जय श्री राम, जय श्री नीम करोली महाराज। नमस्ते दोस्तों, आज फिर आपके सामने लेकर आई हूँ बाबा जी के एक और नई कहानी। रिचर्ड आलफोर्ड, जो कि बाबा जी के परम भक्त रामदास थे, उन्होंने 1969 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे, उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्हें बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा यह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती। वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी के ओर जा रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने यह चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग एक माह के बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि बाबा जी अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या आपको भी बाबा जी पर भरोसा है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना। आगे और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली महाराज।